बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं इसका फाउंडेशन एंड पेवमेंट्स का। तो इसके टॉपिक्स हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं: ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स एंड रोड मार्किंग्स। तो इसमें सबसे पहले हम साइंस को डिस्कस करेंगे। मतलब जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मोटरिस्ट जो भी होता है, गाड़ी चलाने वाला बंदा, बाइक चलाने वाला या पैदल चलने वाला, तो जब वो रोड पे जाता है तो उसको कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो नज़र आए तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब ये बेसिक्स हैं, वैसे तो बहुत सारे साइन होते हैं, तो हमने बेसिक साइंस देखने हैं कि हमारी पेवमेंट के अंदर, या हमें एज अ रोड इंजीनियर या एज अ हाईवे इंजीनियर हमें कौन कौन से साइंस का पता होना लाजमी है। फिर सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, फिर रोड मार्किंग्स कौन कौन सी होती हैं। मतलब हमने अगर पेवमेंट बनाना है तो मार्किंग डिसाइड करते हैं, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन या जो भी है, मीडियन कहाँ लगाना है। कहीं कहीं पे मीडियन नहीं होते तो हमें एज अ कलर के साथ, वो जो कलर करते हैं आपके रोड्स पे उनको मार्किंग्स कहते हैं। तो उनको, तो अभी हम पहले दो वाले देखेंगे मार्किंग्स का। मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, उसमें पढ़ेंगे, मतलब थियोरेटिकली हैं, चीज़ें बनी हुई फिगर्स हैं साथ, तो आपको समझ आ जाएंगी easily। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक साइंस से। तो साइंस का पर्पज़ क्या होता है ओरिजिनली? इसका सबसे पहला जो पर्पज़ है वो ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करना होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। सेकेंड वन इज प्रोवाइड गाइडेंस फॉर मोटरिस्ट। मतलब अगर कोई बंदा जा रहा है 120 की स्पीड से और उसे पता नहीं है कि यू टर्न कहाँ पे है, तो आगे साइन लगा होगा एक, वो उसे बताएगा कि यहाँ पे इतना मीटर आगे या इतनी जगह, इतना सफ़र करने के बाद आपका यू टर्न आने वाला है, या यहाँ से आपने लेफ्ट होना है या यहाँ से राइट होना है। तो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो वो वो जो मोटरिस्ट हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको गाइडेंस मिल जाती है उन साइंस को देखते हुए। रोड वे को रेगुलेट करना, मतलब एक चौक है जहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं जाके, तो आपको रेड सिग्नल नज़र आता है, उस रेड सिग्नल को देख के हम उस जगह पे रुक जाते हैं। यहाँ पे चौराहा होता है या दो तीन चार, मतलब रोड्स आपस में मिल रहे होते हैं, तो चौक जिसे हम कहते हैं सिंपल। तो वहाँ पे उसको, रोड वे को आपने रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि आप जिस भी साइड से आ रहे हैं और आपको सामने सिग्नल नज़र आता है कि आप, रेड सिग्नल है जी, रेड सिग्नल का मतलब है कि आपने रुकना है, आप रुक जाएंगे। जैसे ही आपको वो ऑरेंज नज़र आएगा तो आपने तैयार होना है, और जैसे ही आपको वो ग्रीन नज़र आएगा तो आपने चल पड़ना। मतलब ऑरेंज का मतलब है कि रेडी टू गो, एंड ग्रीन का मतलब है गो, एंड रेड का मतलब है स्टॉप। एंड फोर्थ वन, इसका पर्पज़ है प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन टू मोटरिस्ट। क्रूशियल का मतलब कुछ अनजान लोग होते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। ये अक्सर लिखा होता है कि मोटरवे पे जाएं तो आपको आगे साइंस मिलते हैं लगे हुए, साइन बोर्ड जिनको कहते हैं हम। तो वो आपको बता रहे होते हैं जी भलवाल इतने किलोमीटर है, या सरगोदा इतने किलोमीटर है, या पिंडी बटियां इतने किलोमीटर है, फैसलाबाद इंटरचेंज इतने किलोमीटर है। तो ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है एक मोटरिस्ट के लिए, क्योंकि एक बंदा अगर उस अपने इंटरचेंज को क्रॉस कर जाता है, तो हो सकता है अगर इंटरचेंज जाके 100 किलोमीटर के बाद है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर शेप एंड कलर टेल्स द मोटरिस्ट समथिंग अबाउट द साइन। उसकी शेप है, मतलब वो किस शेप का है, किस तरह का है। बड़ा साइन बोर्ड है, छोटा साइन बोर्ड है, ट्रायंगुलर साइज का है। ट्रायंगुलर साइज का है तो वो आपको वार्निंग दे रहा है, मतलब आपको बता रहा है कि अगर सामने कोई पेडेस्ट्रियन वे है या लोग जो पैदल चल के जा रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये इनके पर्पजेस थे साइंस के। अब ट्रैफिक सिग्नल्स या साइन सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स को देखते हैं। सबसे पहले रेड लाइट है। रेड लाइट क्या होती है? तो सबको पता है, रेड लाइट का मतलब है यू हैव टू मस्ट स्टॉप व्हाइल यू सी द रेड लाइट ऑन द ट्रैफिक सिग्नल। अ मोटरिस्ट मस्ट स्टॉप बिफोर द इंटरसेक्शन और क्रॉस वॉक एंड रिमेन स्टॉप्ड अंटिल द लाइट चेंजेस टू ग्रीन। मतलब आपकी अगर रेड लाइट जल रही है तो आपने रुक जाना है, और ये जो आपकी येलो या ऑरेंज लाइट है ये कुछ देर के लिए, मतलब एक आधा सेकंड के लिए जलती है, एक दो सेकंड के लिए, उसके बाद ये फौरन ग्रीन हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप चल पड़े। जब तक लाइट ग्रीन नहीं होगी आपने गाड़ी को चलाना नहीं है, मतलब आप उसको मूव नहीं कर सकते गाड़ी को। आप ग्रीन पे भी मूव नहीं करते, ये सॉरी ऑरेंज पे या येलो पे भी मूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्रीन पे मूव कर सकते हैं। ऑरेंज येलो, येलो का मतलब है अगर आपने गाड़ी न्यूट्रल की हुई है, या आप मतलब आपने हैंड ब्रेक लगाई हुई है, या इस तरह से कोई भी सिस्टम है, तो उससे आप मतलब इजी हो जाए, आप अपना गियर इंस्टॉल कर लें, गियर लगा लें, या हैंड ब्रेक है उसको ख़त्म कर दें आप। तो जो भी आपने काम मतलब किया हुआ है जो गाड़ी को चलाने से रोकता है वो आपने ख़त्म करना है, और फौरन लाइट ग्रीन होगी तो आप चल पड़ेंगे। नेक्स्ट लाइट इज येलो लाइट। येलो लाइट है, इसका मतलब ये है कि आप अगर इंटरसेक्शन पे पहुंच गए हैं
तो आपको वहाँ पे रुकना है। उस रुकने से पहले भी आपको येलो लाइट नजर आएगी और चलने से पहले भी आपको येलो लाइट नजर आएगी। A motorist should stop before entering the intersection or crosswalk unless his or vehicle is so close to the intersection that it cannot be stopped safely. मतलब a motorist should stop before entering the intersection or crosswalk unless his or vehicle is so close to the intersection that it cannot be stopped safely. मतलब आपको येलो लाइट नजर आ रही है तो ये सिर्फ इसलिए है कि आप रुकें। आपको नहीं पता कि इसके बाद ग्रीन होने वाली है या रेड होने वाली है, कोई पता नहीं है। मतलब आपको ये इंटीमेट करती है। इंटीमेट का मतलब आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। तो आप, हो सकता है उस फौरन बाद उसने रेड होना हो और आप आधा इंटरसेक्शन में एंटर हो जाएं, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि किसी दूसरे रास्ते से जो गाड़ियां चलेंगी वो ग्रीन सिग्नल देख के, हो सकता है आपका और उनका मोटरिस्ट जो भी है या दूसरी साइड से जो मोटरिस्ट आ रहा है उसके साथ आपका एक्सीडेंट हो जाए। नेक्स्ट वन इज ग्रीन लाइट। तो इसका जानते हैं कि जब भी आपको ग्रीन लाइट नजर आएगी इसका मतलब है आपने चलना है। तो ये मतलब चल सकता है सिस्टम इस पे, ग्रीन लाइट पे आपको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इस पे भी डायरेक्शंस होती हैं। आपने देखा होगा ग्रीन लाइट चल रही होती है और नीचे एरो भी चल रहा होता है रेड कलर का। तो उसका मतलब कुछ यही होता है कि आप जा सकते हैं, लेकिन अगर एरो रेड एरो ग्रीन लाइट चल रही है मतलब जा सकते हैं। रेड एरो लेफ्ट साइड पे है तो मतलब लेफ्ट जा सकते हैं। रेड एरो राइट साइड पे है तो राइट जा सकते हैं। अगर आपका रेड एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप स्ट्रेट जा सकते हैं। अगर आपका रेड एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ से घूम के वापस जाएंगे। तो ये ग्रीन लाइट जहाँ भी देखें घुसेड़ दें गाड़ी, ऐसा नहीं करना। ग्रीन लाइट देखेंगे और आप कुछ देर के लिए मतलब अपनी तवज्जो करेंगे उस एरो पे। अगर एरो नहीं है तो फिर आप चलते रहें आराम आराम से, मतलब अपनी गाड़ी दे के निकल जाए इंटरसेक्शन से। लेकिन अगर आपको ग्रीन ये जो लाइट है इसके साथ अगर आपको रेड एरो नजर आ रहा है तो आपने सिर्फ उस डायरेक्शन को फॉलो करना है जिस डायरेक्शन में आपको रेड एरो नजर आ रहा है। ग्रीन एरो, ये पीछे ग्रीन लाइट थी, दिस वन इज ग्रीन लाइट। अभी हम ग्रीन एरो को पढ़ने वाले हैं। ग्रीन एरो किस लिए होता है? when shown alone or in combination with the red signal proceed only as shown by the arrow। ये वही है, अगर आपको ग्रीन एरो नजर आ रहा है या रेड सिग्नल के साथ ग्रीन एरो बना हुआ नजर आ रहा है, ये वही उसी पिछले केस की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि यार आपको ग्रीन एरो विद रेड सिग्नल नजर आ रहा है, इसका मतलब आपने रेड को देख के आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। रेड सिग्नल है लेकिन उसके साथ ग्रीन एरो नजर आ रहा है, या अकेला ग्रीन एरो भी हो सकता है। तो जिस साइड पे ग्रीन एरो की डायरेक्शन होगी आप सिर्फ उसी साइड में जा सकते हैं और किसी साइड आप नहीं जा सकते। ये ग्रीन एरो होता है। अब ये यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट नजर आ रहा है तो हम लेफ्ट को जा सकते हैं, राइट स्ट्रेट या बैक हम कहीं किसी डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते। फ्लैशिंग येलो लाइट का क्या मतलब होता है कि फ्लैश फ्लैश का मतलब है आप आराम से मतलब गाड़ी की स्पीड कम कर लेंगे और विद केयर प्रोसीड विद केयर, स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद केयर। मतलब अपनी स्पीड को कम करें और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें, मतलब हर साइड से अपने आप को कवर करके अपने आप को सेफ करके आप जा सकते हैं। तो फ्लैश येलो लाइट आपको ये नज़र आती है अभी पिक्चर में। ये फ्लैश येलो लाइट जो है ये ब्लिंक करती है, मतलब जल रही होती है बुझ रही होती है, जल रही होती है बुझ रही होती है। तो इसी तरह से आगे फ्लैशिंग रेड लाइट भी होती है। स्टॉप, फ्लैशिंग रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, यील्ड टू ट्रैफिक एंड पेडिस्ट्रियन, गो ओनली व्हेन सेफ। मतलब वो कहता है आप रेड लाइट अगर फ्लैश कर रही है, एक तो है रेड लाइट परमानेंटली जल रही है, इसका मतलब आपने रुकना है। और फ्लैशिंग रेड लाइट का मतलब है आप रुक जाएं। अगर कोई वॉकिंग पर्सन है, पेडिस्ट्रियन है, उसे जाने दें। और कोई गाड़ी जा रही है तो उसे जाने दें। जैसे ही आपको रास्ता मिले सेफली आप वहाँ से निकल सकते हैं। वहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता कि आप रुक जाएंगे, रुके रहेंगे जब तक वो एरो वो आपका रेड लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है तो आप रुके रहेंगे इतनी देर। मतलब आपको हो सकता है पूरा दिन लग जाए वहाँ पे इंतजार करते रहें वो लाइट खत्म ना हो। ये फ्लैशिंग रेड लाइट आपको ये वाली नज़र आ रही है, ये आपकी फ्लैशिंग येलो लाइट। ट्रैफिक सिग्नल में एक अनलिट सिग्नल है। अनलिट सिग्नल का मतलब ये होता है कि कोई इमरजेंसी होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रॉब्लम की वजह से रोड ब्लॉक होता है तो वो अनलिट सिग्नल को ओपन कर देते हैं। मतलब ये स्टॉप, इसका मतलब होता है आप जहाँ से भी आ रहे हैं, चार रोड्स मिल रहे हैं आपस में किसी चौराहे के अंदर, 10 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहे हैं अ, वो सब के सब बंद है। मतलब कोई भी ट्रैफिक किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। अक्सर जब वीआईपीज आते हैं या वीवीआईपीज आते हैं, प्राइम मिनिस्टर गुजर रहे होते हैं या आर्मी चीफ गुजर रहे होते हैं, तो वो रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब किसी साइड की ट्रैफिक कहीं भी नहीं जा सकती, वो मूवमेंट सीज हो जाती है। तो उसको हम अनलिट सिग्नल कहते हैं। तो वो एक हैंड सिग्नल होता है। मतलब सामने आपके सामने अक्सर आपने देखा होगा किसी अगर वो जो ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं
तो वो सामने आपको हाथ करके रोकता है, लेकिन दूसरे हाथ से इशारा किसी को नहीं करता मूव करने का। यूजुअली हम देखें शहर में जाएं तो आप देखते हैं कि वो ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है, एक साइड से आपको रोक रहा होता है अगर आपके सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, दूसरी साइड से वो हाथ से इशारा कर रहा होता है कि सेकंड लेन वाले मूव करना शुरू कर दें। लेकिन इस अनलिट सिग्नल के अंदर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है फोर वे स्टॉप। फोर वे स्टॉप मीन आपकी कोई भी किसी भी डायरेक्शन की ट्रैफिक दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। पैदल चलने वाले लोग क्रॉस करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह के सिग्नल्स होते हैं। ये रोड आ रहा है आपका ब्लैक ब्लैक, और ऊपर आपने व्हाइट कलर की है पट्टियां लगा दी, मतलब ये स्टेप्स हैं, वाइट स्टेप्स हैं, ये शो करती हैं कि आगे आपका पेडेस्ट्रियन वे है। ये उसका साइन होता है, ये साइन बोर्ड जिसको कहते हैं हम, ये साइन है। तो इस साइन को देख के आपने रुकना है, मतलब आप देखेंगे। और इससे ज़्यादा लाइट भी लगी होती है, वो लाइट पेडेस्ट्रियन को बताने के लिए होती है, वो भी इसी तरह से होती है, ग्रीन येलो और रेड। रेड हो तो पेडेस्ट्रियन इस रोड पे नहीं आ सकते, मतलब इस पेडेस्ट्रियन क्रॉस वॉक पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो ग्रीन है तो फिर ये आ सकते हैं। इनको इंटीमेट किया जाता है, मतलब इधर कोई बंदा अगर वेट कर रहा है तो उसको इंटीमेट किया जाएगा कि आप कुछ देर वेट करें, अभी लाइट रेड हो गई है। जब ट्रैफिक को फिर उसी हिसाब से ट्रैफिक को इधर जब रेड होगी तो ट्रैफिक के पास ग्रीन लाइट जल रही होगी, मतलब ट्रैफिक के लिए ग्रीन लाइट शो होगी, तो ट्रैफिक जो है वो ग्रीन लाइट के साथ मूव कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन होगी तो ट्रैफिक के सामने रेड लाइट चल रही होगी, फिर ट्रैफिक मूव नहीं कर सकती। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज ऑरेंज हैंड। ऑरेंज हैंड, ऑरेंज हैंड मतलब वो बता रहे होंगे आपको कि यहाँ से पेडेस्ट्रियन क्रॉस करेंगे, डू नॉट वॉक। वाइल वाइट शिल आउट हैं, क्रॉस विद कॉशन। वाइट शिल आउट मतलब ये जो लगे हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं वाइट, ये वाइट स्ट्रिप्स जो हैं, वाइट शिल आउट भी कहते हैं इनको। इनका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे क्रॉस करें। अक्सर ये रेलवे पे जाएं तो सामने फाटक होता है, लेकिन उसके सामने गेट कोई नहीं होता, तो वो वहाँ लिखा होता है कि आपने ये फाटक अपनी अपनी जिम्मेदारी पे अबूर करना है। अक्सर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो ये क्रॉस विद कॉशन का मतलब यही होता है कि आप खुद अपनी आंखें खोलेंगे, गाड़ी जो आ रही है या ट्रेन जो आ रही है उसने आपकी वजह से नहीं करना। और फिर कुछ जगह पे काउंट डाउन भी लगा होता है, रिमेनिंग टाइम टू क्रॉस, क्योंकि पैदल जो बंदा चल रहा है उसकी स्पीड कम होती है, तो वहाँ पे काउंट डाउन होता है कि अभी आपके ये जो क्रॉस है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इसका टाइम खत्म होने में 10 सेकंड रह गए हैं, मतलब ये 10 सेकंड बाद ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बंद हो जाएगी, फिर ये 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ओपन होगी, जो गाड़ियों को क्रॉस करवाना है। तो वहाँ पे वो रिमेनिंग टाइम बताते हैं कि क्रॉस करने के लिए पेडिस्ट्रियन के लिए कितना टाइम बाकी है। साइंस हैं उनकी थ्री टाइप्स होती हैं। वार्निंग साइंस होते हैं आर फॉर रोड कंडीशंस दैट नीड कॉशन एंड फॉर स्पेसिफिक हैजर्ड्स दैट मे बी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग सर्टेन रोड ऑपरेशंस। डायमंड शेप एंड येलो, मतलब ये इनकी शेप डायमंड वार्निंग साइंस है, मतलब ये वार्न करते हैं, वार्निंग साइंस हैं। एंड इनमें मतलब एक साइन मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है, ये गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे बड़ा स्टीप स्लोप है, तो आपने गाड़ी की स्पीड, गियर भी कम रखना है। अगर अक्सर आप जाए ना कलर कहार के पास पहुंचे, जाते हुए भी आते हुए भी, वहाँ पे एक एरिया आता है मतलब आपका, तो वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे एरिया स्लोपी बहुत ज्यादा है। तो ये स्लोपी एरिया का साइन है, मतलब ये आपको वार्न कर रहा है कि यहाँ पे स्लोप है। ये इसकी पे आए तो ये आपको नजर आ रही है स्लिप लगी हुई, मतलब यहाँ पे या तो वेट है आपका रोड, या तो आपका रोड जो है वो मतलब बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको। तो ये वार्निंग साइन है कि यहाँ पे आपके सिग्नल्स नहीं है, आपने खुद अपनी मर्जी से मतलब रोड टैकल करना है, या इस हिसाब से आपने क्रॉस करना है। यहाँ पे जाएं तो ये जो साइन है ये आपको बता रहा है कि ये टू वे ट्रैफिक रोड है, मतलब दरमियान में मीडियन सिर्फ एक पट्टी होगी, एक स्ट्रिप होगी वाइट येलो कलर की। तो आप यहाँ पे मतलब ख्याल से अपनी हिसाब किताब से चलेंगे, आपने ओवरटेक करना है तो ख्याल से करना है। दूसरा ये है, ये मीडियन नजर आ रहा है आपको, ये वाला मीडियन है, और ये इसका मतलब ये है कि इसके बाद, इस लाइन के बाद इस साइड पे जो ट्रैफिक है दैट इज ओनली टू वे। इसके बाद वन वे हो सकती है, लेकिन ये टू वे है। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रैफिक इधर वन वे पे चली जाएगी, यहाँ से ट्रैफिक आ जाएगी टू वे पे, मतलब ये मिक्सिंग होगी। यहाँ इस जगह पे ये वाला हिसाब चल रहा होगा, इस तरह गाड़ियाँ आ रही होंगी। यहाँ पे ये बाईसाइकिल का साइन है, तो नजर आ रहा है कि ये बाईसाइकिल वाले लोग जो हैं ये यहाँ पे आ सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रॉस लगा हो तो इसका मतलब है यहाँ बाईसाइकिल वाले लोग नहीं आ सकते, मतलब साथ उन्होंने पेडिस्ट्रियन वे या बाईसाइकिल के लिए एक छोटा छोटा सा रास्ता बनाया होता है, वो मतलब ऐसे रफ सी सरफेस बना। इसका मतलब ये है कि ये एरो सीधा जा रहा है, और इसके साथ एक कोई फेरी है, मतलब कोई रास्ता है जो लोकल वे है उसके साथ अटैच हो रहा है। ये डिफरेंट साइंस हैं। तो पहले टाइप उसकी थी वार्निंग साइंस की, तो वार्न करना है आपने मोटरिस्ट को कि ये इन चीज़ों को देख के वो इन पे अमल करे, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके।
वार्निंग साइन है, वार मोटरिस्ट ऑफ हैजर्ड अहेड दैट आर डिफिकल्ट टू सी, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप महसूस नहीं कर सकते या आपको नज़र नहीं आती क्योंकि आप गाड़ी चला रहे होते हैं या आप तवज्जो नहीं देते, तो उस वजह से नुकसान हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए वार्निंग साइन होते हैं। दूसरे गाइडेंस साइन होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं। गाइड अ मोटरिस्ट टू अ डेस्टिनेशन बाय क्लियरली आइडेंटिफाइंग द रूट, तो ये रास्ता बताते हैं आपको, वो सामने मतलब लगे होते हैं साइन बोर्ड्स की मैंने पहले बात की थी। वो साइन बोर्ड जो है वो आपको बताते हैं कि आपका फलां इंटरचेंज इतने सफ़र पे रह गया, तो वो गाइड करने के लिए होते हैं। या आपका जो सरगोदा है वो 70 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, मुल्तान 80 किलोमीटर है, इस तरह से। आगे रेगुलेटरी साइंस होते हैं, इन्होंने रेगुलेट करना होता है ट्रैफिक की स्पीड को और मूवमेंट को। अक्सर हमने देखा होगा तो कलर कार वाले एरिया में वो कहते हैं जी 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो रेगुलेशन साइन एक लगा होता है वहाँ पे। फिर आगे उन्होंने बताया होता है आपकी स्पीड लिमिट इतनी हो, फिर वो कहते हैं यहाँ से ये फलां जो गाड़ी की टाइप है वो इस लेन में रहेगी, मतलब आपकी लेन ट्रेलर्स हैं तो वो फर्स्ट लेन में रहेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में, पाकिस्तान के अंदर ये होता है एक्सट्रीम लेफ्ट में। और जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ या ओवरटेक करना है तो आप सेकंड या थर्ड रो के अंदर रह के थर्ड लेन के अंदर ओवरटेक करेंगे। तो ये रेगुलेटरी साइंस होते हैं, इन्होंने रेगुलेशंस मतलब इनका काम होता है, ये अक्सर बताते हैं। एरो वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें लगी होती हैं वो बता देती हैं कि आपकी फलां टाइप की जो गाड़ी है वो इस रो में जाएगी। HTV LTV भी लिखा होता है, HTV की स्पीड इतनी है, LTV की स्पीड इतनी है, तो वो रेगुलेटरी साइंस होते हैं। रोड वर्क के साइन भी होते हैं, अगर कहीं आपको सामने रोड वर्क होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक साइन रहेंगे, नजर आ रहे हैं आपको। डी टूर का मतलब है कि आप ये रास्ते जिस पे आ रहे हैं उसको छोड़ दें। अक्सर ये मोटरवे वगैरह पे हो रही हो कंस्ट्रक्शन तो वो सामने बैरियर लगा के एक मीडियम टेम्पोरेरी सा मीडियम बना देते हैं, तो ट्रैफिक जो है वो साथ वाले आधे रास्ते पे एक लेन पे या दो लेन को इस्तेमाल करती है, थर्ड लेन जो है वो उसको छोड़ देती है। तो ये ऑरेंज डायमंड शेप, ऑरेंज कलर होता है इनका, डायमंड शेप होती है। अब पिछले अगर हम देखें पिछली स्लाइड में तो ये थे डायमंड शेप के लेकिन कलर येलो था और ये वार्निंग साइंस थे। लेकिन यहाँ पे जो रोड वर्क साइंस हैं ये होते वो डायमंड शेप के ही हैं लेकिन इनका कलर ऑरेंज होता है। ऑरेंज डायमंड शेप साइंस दैट वार्न द मोटरिस्ट ऑफ अ लेन क्लोजिंग, लेन शिफ्ट्स, फ्लैगर्स, अनइवन पेवमेंट एंड डिटूअर्स, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आप उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर उन्होंने मतलब वो पैचिंग कर दी है, वहाँ से उखाड़ लिया है बिचुमन का वो जो एसफाल्ट था ऊपर सरफेस के, और उससे रोड खराब हुआ है, उससे आपके टायर जो हैं वो बस्ट हो सकते हैं। उससे कंट्रोल करने के लिए वो रोड वर्क साइन लगा देते हैं कि आगे काम हो रहा है, आप अपना रास्ता चेंज कर लें। फिर रिड्यूस स्पीड लिमिट साइंस दैट आर पोस्टेड अलॉन्ग साइड ऑरेंज वर्क जोन साइंस, मतलब आपके सामने वो बता भी देंगे कि अभी आगे कंस्ट्रक्शन का काम है, आप यहाँ से स्पीड से नहीं गुजर सकते, लोग काम कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्होंने लगाया होता है कि आप 60 किलोमीटर फी घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर जाएंगे या 70 जाएंगे या 40 जाएंगे या 50 जाएंगे, तो इस तरह से वो स्पीड साइंस भी लगा देते हैं। वो वर्क जोन के साइंस के साथ लगे होते हैं कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। गाइडेंस साइंस हैं, गाइडेंस साइंस आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन एंड रूट फॉर मोटरिस्ट, वो बताते हैं लोगों को कि आपने इधर जाना है, ये बताया हुआ है नॉर्थ 15, ईस्ट 7 एंड साउथ 15। आपने साउथ जाना है तो राइट जाना पड़ेगा, ईस्ट जाना है तो राइट जाना पड़ेगा, एंड अगर आपने नॉर्थ जाना है तो आप स्ट्रेट जाएंगे। तो ये साइंस हैं पाकिस्तान में, मतलब इस तरह के नहीं होते, तो हम जिस बुक को फॉलो करेंगे हम उसी की मतलब एग्जांपल्स लेंगे। पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा होगा ये रोड पे जो साइन लगे होते हैं, ये साहिवाल इतने किलोमीटर रह गया है, लाहौर इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है, इसके लिए इतना सीधा जाएं, लेफ्ट हो जाएं, राइट हो जाएं, तो उनको कहते हैं गाइडेंस साइंस। रेगुलेटरी साइंस हैं, रेगुलेटरी साइंस आर जनरली रेक्टेंगुलर with the longer vertical dimension and have black wording and borders or white background। तो इसकी एग्जांपल में स्टॉप होता है, मतलब इसका बैकग्राउंड वाइट होता है, इसका कलर इसकी ये जो साइड है वर्टिकल, ये इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। वर्डिंग ब्लैक होती है, मतलब ये वैसे ही पिक्चर डाली हुई है हमने, वर्डिंग ब्लैक है और जो बैकग्राउंड है वो वाइट होता है। यील्ड का है, स्टॉप का मतलब है आपने रुकना है, यील्ड का मतलब है कि आपकी जो ट्रैफिक, आप जिस रोड पे जा रहे हैं यहाँ से किसी और साइड से भी ट्रैफिक आती है। और थर्ड वन इज डू नॉट एंटर, यहाँ पे लिखा होगा डू नॉट एंटर, मतलब इस रास्ते पे आप नहीं जा सकते, मतलब ये रास्ता आपके लिए बंद है। अक्सर आप मोटरवे पे आए ना तो शोरकोट के पास आगे आगे एक साइन उन्होंने लगाया हुआ है कि ये डू नॉट एंटर का साइन है, मतलब इस साइन से आप आगे नहीं जाएंगे, पहले आपको इंटरचेंज से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आप दोबारा उसी इंटरचेंज से साथ वाली लेन से होते होते उसके ऊपर चढ़ेंगे और आप मतलब अपने सफ़र को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये रंबल स्ट्रिप्स होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल रंबल स्ट्रिप्स और स्मॉल आइडेंटिफिकेशंस
are small indications or narrow raised strips on the highway or shoulder wake the motorist who may have dozed off or caution the motorist about the danger ahead. मतलब कुछ लोगों को गाड़ी चलाते चलाते उनको गनुडगी सी आ जाती है तो वो रफ सा थोड़ा सा बना, रंबल का मतलब है रफ, रफ सी स्ट्रिप्स बना देते हैं तो गाड़ी उन पर चढ़ती है तो वो थोड़ी सी मतलब थरथराती है, उसमें वाइब्रेशन होती है, तो वो जो ड्राइवर है वो उठ जाता है। तो ये रंबल स्ट्रिप्स हैं आपके जो रोड वे जहाँ पे एंड होता है ना आपकी लेन, मतलब ये एक लेन है, ये साथ दूसरी लेन है, तो जहाँ ये लेन एंड हो रही है इसके साथ ये रंबल स्ट्रिप बनाई है, इसके साथ काफ़ी दूर जाके मतलब आपकी रोड की बाउंड्री होती है, तो रोड वे का एरिया मतलब वो होता है। तो ये जो है जैसे ही इस पर गाड़ी चढ़ेगी तो ड्राइवर जो है वो उसकी आंख खुल जाएगी अगर वो उसको हो रहा है मतलब वो प्रॉब्लम, या फिर मोटरिस्ट जो है एक्टिव अगर बैठा है तो जैसे ही गाड़ी इस पर जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो दिस इज all for traffic signals and signs. In next lecture, we will discuss, inshallah, something new from our payment information service. Thank you very much.